आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय प्रकृति एवं पुरुष का जुदापन। जुदापन का अर्थ होता है अलग अलग रहना। कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो अलग अलग रहने से उसके जो लक्षण होते हैं, उसके जो गुण होते हैं, उसका लाभ मिलता है। जैसे कि दूध है, दूध का टेस्ट अलग होता है, लक्षण अलग होता है। दही का टेस्ट अलग होता है, लक्षण अलग होता है। और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों खराब हो जाते हैं। उसी तरीके से आप देखिए कि बिजली के अंदर एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अगर दोनों को मिला दिया जाता है तो जोर का स्पार्क होता है। और बहुत सी चीजें, जैसे कि हमारा घी है, घी को जर्दे के साथ मिला दिया जाए तो दोनों खराब हो जाते हैं। और उसके साथ साथ के अंदर हमारी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको कि अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु का अपना अपना लक्षण होता है, अपना अपना गुण होता है। तो एक के साथ दूसरा मिश्रित होने से उसका गुण जो है, वह लक्षण है, वो बदल जाता है। उसी तरीके से साधना का सबसे बड़ा सूत्र यह है कि प्रकृति और पुरुष का जुदापन रहना चाहिए। ये दोनों अलग अलग रहने चाहिए। कोई भी साधक अगर जो प्रकृति और पुरुष को जुदा रखने की साधना करता है तो वह एक महान साधक बन जाता है और स्नेह स्नेह वह मुक्ति की ओर भी जा सकता है। मुक्ति अगर तुरंत न मिले तो इस जन्म में वो शाश्वत सुख की नींव लगा सकता है। तो कोई मुझे ये कहे कि वह सूत्र दो जिससे मेरे मुक्ति की नींव लग जावे, मुझे सनातन सत्य मिल जावे, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप प्रकृति और पुरुष को जुदा रखो। अब हम समझें कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और तब उनको जुदा रखने की बात करेंगे और कैसे जुदा रखना चाहिए। इन दोनों के जुदा रखने को हम सम्यक तप कहते हैं। सम्यक तप हमारी साधना है और ये सम्यक तप को परिपक्व हो जाता है, यानी किसी भी परिस्थिति के अंदर ये दोनों नहीं जुड़ पाते हैं तो इसकी स्थिति के अंदर हमारा जो न जुड़ने के कारण अज्ञान पैदा नहीं होता है। और अगर हमने जुदा रखने की साधना की है तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच का ज्ञान समाप्त होकर के जीरो हो जाता है। और जीरो ज्ञान का अर्थ ये हो गया कि फिर परमानेंटली हमारा जो पुरुष है वह मुक्ति धाम को चला जाता है, वह सिद्ध शीला को चला जाता है, वो शाश्वत सुख की प्राप्ति कर लेता है। और उसके बाद के अंदर वह 84 लाख जीवा योनि जो बर्थ प्लेसेज है उसमें घूमता नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख का कारण है कि 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करना, यानी कि बार बार जन्म लेना सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। मैं आपको बताऊं कि एक बेलाडोना प्लास्टर करके एक पट्टी आती है, तो हमारे शरीर के जिस भाग के अंदर दर्द होता है तो उस दर्द
को कम करने के लिए, खींचने के लिए उस स्थान के सेंटर पर बेलेडोना प्लास्टर लगा दीजिए, तो आप देखेंगे कि 1, 2, 3 दिन के अंदर उसके ऊपर जो मसाला लगा हुआ था वो सारा दर्द खींच लेता है। वो दर्द निवारक मसाला है। और हमारे पुराने ज़माने के अंदर जब ऑर्थोपेडिक जो है, जो कहना चाहिए कि हमारा मेडिकल साइंस डेवलप नहीं हुई थी और बड़े बड़े पहलवान जब हड्डियों को जोड़ा करते थे, तो हड्डियों को जोड़ने के बाद में दर्द न हो या कहीं पर सूजन आ जाता है, उन सारे दर्द को खींचने के लिए बेलाडोना प्लास्टर टाइप का वो पट्टा बांधा करते थे। अब देखिए, ये बेलाडोना प्लास्टर है, उसको जब दर्द समाप्त हो गया और उसको अब वहाँ से हटाना है, हटा करके जो ही हम उस पूरी पट्टी को खींचते हैं तो हमारे जितने भी रोए हैं, रोम हैं, वो एक साथ खिंच जाते हैं और बड़ा दर्द होता है। ठीक उसी तरीके से हमारी आत्मा जब इस शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो इसको छोड़ती है, तो एक साथ असंख्य चेतनामय परमाणुओं को इस शरीर से खींचती है, तो बहुत भारी दर्द होता है व्यक्ति को। इसीलिए मृत्यु जो है बहुत ही दर्दनाक गिनी जाती है। और जब पैदा होता है तो आप सभी जानते हो कि बच्चा जब 9 महीना माँ के पेट में उल्टा लटकता है तो वहाँ पर गर्मी और गंदगी, खट्टा मीठा माँ का जैसा खून आता है, उसमें जीवित रहना है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, मेरे को इस गंदगी के स्थान से बाहर निकाल, मैं तुम्हारी भजना करूँगा। और जब वो बाहर आता है और माया का संसार देखता है तो फिर उसमें अनुरक्त हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति जो है ये दृश्यमान है। मन वचन काया को प्रकृति कहते हैं। और इस प्रकृति के जरिए हम हमारा व्यवहार जगत चलाते हैं। जो 5 इंद्रियों से दिखाई देता है और जिससे हम अपना व्यवहार चलाते हैं वो सारा प्रकृति कहलाता है। और दूसरे शब्दों के अंदर ये ब्रह्मांड है वो प्रकृति है, ये नेचर है वो प्रकृति है। जे पिंडे ते ब्रह्मांड, जे ब्रह्मांडे ते पिंडे, यानी इस पूरे ब्रह्मांड का एक प्रतिनिधित्व रूप करें, एक रोल मॉडल बना है कि सारे ब्रह्मांड को हम पढ़ न सके तो हम एक छोटी सी यूनिट लें, तो जो उसका प्रतिनिधित्व करती हो, जो उसका रोल मॉडल हो, उससे हम समझ सकते हैं, तो वह मानव जीवन है। और मानव जीवन के अंदर क्रियाकलाप करने वाले 3 कंपोनेंट्स होते हैं। मन के द्वारा हम वर्तमान का चिंतन करते हैं, भूतकाल की स्मृति करते हैं और भविष्य काल की कल्पना करते हैं। और मन एक मैनेजर का भी काम करता है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं ये खुली होती है जब ये बाहर के ब्रह्मांड से, बाहर के संसार से विषयों को ग्रहण करती है। 5 इंद्रियों के कुल 23 विषय है। इन विषयों को ग्रहण करके मैनेजर महोदय मन को दे देती है। इंद्रियों का काम अपने अपने विषयों को ग्रहण करना, मात्र इतना ही काम है। आँख का काम देखना है, वह सुनने का काम नहीं कर सकती। जो कान है वो सुनने का काम करते हैं, वो देखने का काम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अपने अपने विषयों का काम करके उसको मैनेजर मन को सौंप देना। अब मैनेजर भी फाइनल अथॉरिटी नहीं है, वह उन विषयों को बुद्धि को देता है और बुद्धि भी उसमें चिंतन मनन करती है। वह इतना ज़्यादा उसका कहना चाहिए कि निर्णय नहीं ले पाती है, तो वह चित्त को देती है। तो चित्त है विजुअलाइज करता है, यानी फोटो खींचता है और उन फोटोओं को अहंकार को दे देता है। तो जितने विषय होते हैं
उन विषयों को जिस पर अहंकार छाप मार देता है वह क्रियान्विति हो जाती है, और वो हमारी कर्मेंद्रियां यानी हमारे हाथ है, पांव है, अंगुलियां हैं, ये कर्मेंद्रियां जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन करने लग जाती है। मन का काम हमने समझा। उसके बाद वचन। वचन का मतलब होता है बोलना। हम बोल करके, इंटरेक्शन करके अपने परिवार के साथ में, समाज के साथ में, हमारे कार्यस्थल के साथ में जो है हम अपना व्यवहार चलाते हैं। अगर हमारा वचन न हो तो हम गूंगे रह जाते हैं। राजस्थानी में एक कहावत है कि बोलिया के लाध्या, यानी कोई व्यक्ति अगर थोड़ी देर बोले, कुछ ही सेंटेंस बोले, तो सामने वाला अगर चिंतनशील व्यक्ति है उसकी गहराई को नाप लेता है, उसके व्यवहार को नाप लेता है, और व्यक्ति में कितनी उच्चता है, कितनी नीचता है, उन सब को वह नाप लेता है, उसका विश्लेषण कर लेता है। तो हमारा वचन जो है वो बहुत बड़ा उपयोगी है लोगों के साथ में इंटरेक्शन और व्यवहार करने के लिए। तीसरी काया, इससे सारे काम होता है, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना धोना, काम करना, पैसे कमाना, प्रवचन देना इत्यादि इत्यादि समस्त काम काया से होते हैं। तो मन वचन काया ये प्रकृति है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अवस्था का अर्थ ही होता है कि वह विनाशी है, वह टेम्परेरी है, वह जड़ है, वो आने वाली है, जाने वाली है, वो स्थायी नहीं है। इसीलिए मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कुदरती रचना का अर्थ क्या हुआ कि इस प्रकृति को, इस मन वचन काया को चलाने वाले हम नहीं है, इसको चलाने वाले संयोग है, इसको चलाने वाली कुदरत है, इसको चलाने वाली व्यवस्थित शक्ति है। कुदरत तो एज ए होल पूरे ब्रह्मांड के जीवित प्राणियों का भरण पोषण का ये संचालन करती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थित शक्ति संचालन करती है। जैसे मेरे मन वचन काया का संचालन व्यवस्थित शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप जो है संचालन करती है, यानी कि वह जैसा जैसा मेरा उदय और प्रारब्ध है, जैसा जैसा मेरा उपादान है और वह उदय प्रारब्ध आया, तो उसी के अनुरूप जो है इस प्रकृति को वह पनिशमेंट देती है या अवार्ड देती है। यानी हमारी प्रकृति जो मन वचन काया रूपी ये शरीर है, पुतला है, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, यही इसकी उपयोगिता है, यही इसका काम है, और ये एब्सोल्यूट जड़ है। लेकिन ये जो व्यवहार करता है चेतन रूप में, हिलता है, डुलता है, बोलता है और नृत्य करता है, खाता है, पीता है और सारी गतिविधियां करता है, ये करने का कारण ये है इसको चलाने वाला मिश्र चेतन है। वह मिश्र चेतन भी संयोग के अधीन है, उदय और प्रारब्ध के अधीन है। तो कहने का अर्थ है हमारी जितनी ये प्रकृति है ये कुदरत के अधीन है। और एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, और उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के। जो मंदिर पे ध्वजा लगी हुई होती है, भगवान के मंदिर की ध्वजा को कौन सीधा करता है, कौन लपेटता है? पवन लपेटती है। तो हमारे मन वचन काया का संचालक है, वो हमारे कर्म है। उन कर्म के अनुरूप उदय प्रारब्ध के अधीन जो कुदरत संयोग जुटाती है, व्यवस्थित शक्ति जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव या काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति इन टूल्स के माध्यम से जो है
वह संयोग जुटा करके और हमारे उस भुगतान को क्लियर करती है। तो ये सारा प्रकृति का विवरण हो गया। यानी प्रकृति जड़ है, प्रकृति नाशवान है और प्रकृति परिणाम है, प्रकृति भुगतान है, प्रकृति व्यवहार जगत है और इसको खड़ा हमने किया था। हर जन्म के अंदर जैसे जैसे हम भाव करते हैं, जैसे जैसे प्रतिष्ठित आत्मा के जो है उस समय का ज्ञान दर्शन, हमारा इंटरेस्ट, हमारी वैल्यू, हमारा इंटेंशन के अनुसार जो जो हम भाव डालते हैं और भाव भी जो डाले जाते हैं वो ज़्यादातर भाव जो भुगतान चल रहा है उस पर प्रतिक्रिया करो तो नए भाव डालने जाते हैं। प्रतिक्रिया का अर्थ ये है कि आप प्रकृति के साथ जुड़ गए और जो है भाव न डालने का अर्थ यह है कि आपने प्रकृति को जुदा रखा। तो ये जुदापन का जो कार्य है ये बहुत बड़ी साधना है और व्यक्ति जीवन में केवल जन्म से मृत्यु के बीच में एक ही काम करे कि प्रकृति और पुरुष को जुदा रखे। यानी जो जो हमारा भुगतान चल रहा है, कोई हमको गाली दे रहा है, कोई हमारा सम्मान कर रहा है, कोई हमको पीट रहा है, कोई हमको भोजन खिला रहा है, कोई हमको सुख दे रहा है, कोई हमको दुख दे रहा है, कोई हमारा तिरस्कार कर रहा है, कोई हमको गालियाँ दे रहा है, कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, ये सारा प्रकृति का काम है। क्योंकि प्रकृति राग द्वेष जनित होती है और राग द्वेष के द्वारा ही संसार चलता है और राग द्वेष के द्वारा ही ये कुदरत है वो संयोग जुटाती है। तो ये सारा कार्य प्रकृति का होता है और ये जो है वो कहना चाहिए कि ये ऑटो मोड से चलता है। प्रकृति ऑटो मोड से चलती है क्योंकि उसके अंदर व्यक्ति की एक श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। पूर्व जन्म में व्यक्ति ने जैसे कॉजेज डाल करके और करेक्शन वगैरह दे करके डिलीशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह करा करके जैसा पूरा चिट्ठा बनाया था वो जीवन के रहते रहते आयुष्य के समाप्त होने के पहले पहले जितना चिट्ठा बनाया था यानी जैसी आंसर शीट लिखी थी वह इस जन्म के अंदर जन्म लेते ही वह चिट्ठा जब आगे आया तो फिर उसका भुगतान प्रारंभ हो जाता है और ये क्रम चलता रहता है। ये सारा काम प्रकृति का है। अब हम पुरुष पे आते हैं। पुरुष का अर्थ होता है कि हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान। हम अभी शुद्ध आत्मा पद को प्राप्त नहीं किया है लेकिन हमारा लक्ष्य है उस परम पिता परमेश्वर शुद्ध आत्मा को पाना, उसका साक्षात्कार करना, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस जीवन का नहीं बल्कि आने वाले जीवनों का भी लक्ष्य वही है ताकि कि हम अपने अस्तित्व को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जावे। तो ये तो हमारा पुरुष हो गया। यानी जब हमको हमारे पुण्योदय के कारण हमको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञान प्राप्ति का अर्थ ये होता है कि जुदापन करा दिया जाता है कि जो ज्ञानी पुरुष होता है, सद्गुरु होता है, वो हमारे पुण्योदय से, उनके पुण्योदय से, हमारे निमित्त से, उनके निमित्त से कृपा करके वह हमको पुरुष बना देता है। यानी प्रकृति और पुरुष को वह अलग अलग कर देता है। इसको हम कहते हैं जुदापन की जागृति। इसको कहा जाता है ज्ञाता दृष्टा बने रहना। इसको कहा जाता है वेद विज्ञान। दोनों को जोड़ना नहीं, दोनों की नेचर अलग अलग है
प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। पुरुष अजर अमर अविनाशी है और प्रकृति जड़ होने के कारण विनाशी है। दोनों के लक्षण अलग है। प्रकृति कभी पुरुष नहीं हो सकती, पुरुष कभी भी प्रकृति नहीं हो सकता। दोनों तो जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए अवश्य है, लेकिन दोनों टंकोत्तीर्ण है। टंकोत्तीर्ण का क्या अर्थ होता है वो मैं आपको उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ कि आपने जो है दूध के ऊपर 10-15 बूंदें घी की डाल दी और फिर उस दूध को बिलोने की तरह आप मथते रहे, कितना ही मथो, लेकिन वो बूंदें जो है दूध के ऊपर तैरती जाएगी। वह उस दूध के अंदर मिश्री या नमक की तरह घुल करके एक मेघ कभी नहीं होगी। ये टंकोत्तीर्ण कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ कि जो हमारी अज्ञानता है, जो हमारा कारण शरीर है, जो हमारा मिश्र चेतन है, जिसने कि प्रकृति को पैदा किया, उन कॉजेज ने ये हमारे को जो है वह कॉजेज इफेक्ट कहलाते हैं। उन कॉजेज ने ये ग्रॉस बॉडी इफेक्ट शरीर दिया। तो इसीलिए क्या है, ये सारा व्यवहार जगत है। लेकिन पुरुष क्योंकि वह जो है चेतनशील होता है तो उस पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है। जो हमारी प्रकृति होती है उसका संचालन कठपुतली की तरह कुदरत करती है। आपने कठपुतली का खेल देखा होगा कि जो कठपुतलियाँ होती है वो नाचती है, ठीक उस तरीके से नाचती है जैसे एक नृत्यांगना नाचती है, परंतु आपने देखा कि वो निर्जीव होती है। उनको नचाता कौन है? ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जिसके हाथ में धागे होते हैं। तो हमारे जो कर्म है पूर्व अर्जित, वो कर्म एक कठपुतली की तरह हमको नचाते रहते हैं। कभी सुखदय प्रारब्ध के अधीन कभी हमको सुख मिलता है, कभी हमको दुख मिलता है। उसका सारा जो है लेखा जोखा जो है वह कुदरत कहिए, व्यवस्थित शक्ति कहिए, वह संयोग जुटाती है, जिसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहा जाता है। और हमको सुख मिल जाता है, दुख मिल जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि अगर हमारे को सुख की प्राप्ति होती है तो ये कुदरत संयोग जुटाती है। हमारे अच्छा बंगला बनवा देती है, हमारे को गाड़ी दिला देती है, हमारे को अच्छी संतान दिला देती है, पत्नी दिला देती है और हमारे पास सफिशिएंट धन हो जाता है। ये सारा काम पुण्योदय कर्मों के अधीन, उदय और प्रारब्ध के अधीन होता है, पर ये सारा प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। और पुरुष जो है वह तो स्वतंत्र रूप से एक मुक्ति में जाने वाला परमात्मा स्वरूप है। तो उसको अलग रखो, प्रकृति को अलग रखो, क्योंकि दोनों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। न तो प्रकृति को अवॉइड किया जा सकता है, न पुरुष का अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि दोनों का गठबंधन है। क्योंकि ये पूर्व जन्म में एक्शन किया था, उसका रिएक्शन है। पूर्व जन्म के अंदर जैसा जो है भाव डाले थे उसका ये द्रव्य कर्म बना है, तो ये उसकी पुनरावृत्ति है, उसका इको है। तो उस लायबिलिटी को, उस कर्जे को जो है आप अवॉइड नहीं कर सकते। कर्जा उतार दीजिए, साहूकार बन जाएंगे। यानी कि जुदापन रखते हुए प्रकृति को पुरुष से कभी नहीं जोड़ करके अलग रखते रहिए। देखिए अब हम निष्कर्ष पे आते हैं, प्रैक्टिकल व्यू पे आते हैं कि जो सांख्य फिलॉसॉफी है, वो सांख्य फिलॉसॉफी यह कहती है कि जो पुरुष है वो ब्रह्म का रूप है।
यानी वो विशुद्ध रूप के अंदर है, और ये जो प्रकृति है ये माया रूप में है। प्रकृति है वो नारी है, पुरुष है वो नर है। तो ये माया रूप जो है अपना जब प्रदर्शन करती है तो उस माया की छाया पुरुष पर पड़ जाती है, तो वह पुरुष जो है उससे कहना चाहिए लुब्ध हो जाता है। तो लुब्ध होते ही वह बंधन में आ जाता है। जब उसको ये ज्ञान होता है वापस कि विद्या जागृत होती है, तब वो सोचता है अरे मुझे तो प्रकृति से जुदा रहना है, इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकती हूँ, इसको अपना काम करने दो, लेकिन मुझे उससे मुक्त रहना है, मन वचन काया से मुक्त। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा है वो पुरुष है, और मन वचन काया से मुक्त का अर्थ यह हुआ कि पुरुष जो है प्रकृति से अलग है, जुदा है। तो बहुत ही क्लियर थ्योरी है, और इसकी बड़ी स्पष्ट जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है, अगर हम ये जुदापन की जागृति हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे समझ के अंदर हम इसको फिट कर देवे, और जन्म से मृत्यु तक हर श्वास के साथ में हम ये चिंतन करें, श्वास भरा मैं, श्वास निकाला शुद्ध आत्मा। यानी कि जब श्वास भरा जाता है पेट फूलना चाहिए, और जब श्वास निकाला जाता है पेट सिकुड़ना जाना चाहिए। यानी कि आप एक मंत्र बना दो जुदापन की जागृति का, कि श्वास भरा मैं, श्वास निकाला शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और जो मन वचन काया श्वास भरा, मन वचन काया श्वास निकाला, कुदरती रचना। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना। क्योंकि इसका संचालक है कुदरत है, आप संचालक नहीं हो। और मन वचन काया को अलग रखने का मतलब मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा। श्वास भरा मन वचन काया से मुक्त, श्वास निकाला ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, श्वास भरने के साथ ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, श्वास भरने के साथ में, श्वास निकलने के साथ में, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी ये सूत्र है, और बहुत सरल सूत्र है। अगर केवल व्यक्ति इन सरल सूत्रों के माध्यम से दोनों को अलग अलग रखता है, अलग अलग रखने का मतलब दृष्टि विज्ञान। आपको सृष्टि नहीं बदलनी है, आपको मन वचन काया को नहीं बदलना है। आपको कोई भी धर्म संप्रदाय, माता पिता, संन्यास लेना, बच्चों में परिवर्तन करना हमारा वो विषय नहीं है। हम कभी भी उसकी बात नहीं करते हैं। आपका जो चल रहा है वो सारी प्रकृति है, ये बदली भी नहीं जा सकती। हम तो उससे मुक्त रहने की बात करते हैं। मुक्त रहने का अर्थ यह कि ये प्रकृति जो है राग द्वेष से जुड़ी हुई है, आप इसको टच मत करिए। इससे मुक्त रहने का एक तरीका मैं आपको ये बताता हूँ। हमारा जितना भी कर्मों का भुगतान है वो हमारे विचारों के द्वारा होता है। सबसे पहले विचार होता है, फिर वाणी बनती है, और फिर शरीर से कर्म किया जाता है। तो कोई भी जो उदय प्रारब्ध हुआ हमारे विचारों में आया, उन विचारों को जो कि भुगतना है आपको, उनको बाईपास करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सब बड़ी प्रसन्नता के साथ में अपने परिवार के साथ में जीवन यापन करते हुए, जुदापन की जागृति करते हुए
मुक्ति को, शाश्वत सुख को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल।